तो कैसे हो दोस्तों, वेलकम है आपका डे 19 के अंदर, और इसे हम लेक्चर 19 भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अभी हमारे 29 डेज रह गए सीपीओ मेंस में। और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पूरी पूरी इंग्लिश का रिवीजन कर रहे हैं ताकि हम लोगों का स्कोर 180 प्लस जा सके और हम लोगों का सिलेक्शन हो सके। तो इसमें हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है, अभी तक हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, मॉडल वर्ब्स, उनसे रिलेटेड जितने भी हमारे एरर्स पॉसिबल है सब हम डिस्कस कर चुके हैं। एक एक चीज जो एग्जाम ओरिएंटेड है सब डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है वो लेक्चर 1 के ऊपर लिंक आ रही होगी, उसे अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। और जो लोग देख रहे हैं, जो लोग डेली बेसिस पे लेक्चर देख रहे हैं, उन लोगों के लिए बस एक बात है भाई, ये दिल बेशक मेरे पास है, धड़कता तुम्हारे लिए ही है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नरेशन स्टार्ट कर दिया था, जिसे हम स्पीच भी बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसके अंदर हमने असर्टिव सेंटेंस के सब चीजें डिस्कस कर चुके थे कि किस तरह से सेंटेंस के अंदर जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो किस तरह चेंज होती है, इन्वर्टेड कॉमास कैसे चेंज होते हैं, उसके बाद प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, उसके बाद अंदर हमारा टेंस कैसे चेंज होता है, एडवर्ब्स कैसे चेंज होती हैं। तो ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके थे, एवरीथिंग, मतलब सबके एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं। उसके बाद आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे किस तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे चेंज होते हैं, और इसके साथ हमारा नरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब देखो, इसके अंदर क्या है कि कैसे पूछा जा रहा है, इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, मतलब क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो किस तरह से चेंज होगी रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, यही मैंने तुम्हें बताया था, सेट टू लिखी रहती है, सब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो वर्ब इन द रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस इनटू आस्क और आस्क्ड। ठीक है, तो या तो इसमें चेंज हो जाएगी, या फिर वांट टू नो या वांटेड टू नो, ठीक है, या फिर इसमें चेंज हो जाएगी। तो इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब को कन्वर्ट कर दोगे। वहीं इन्वर्टेड कॉमास कैसे चेंज होंगे, तो उसके देखो 3 केस है। अब हमारा इंटरोगेटिव है तो उसके अंदर 3 केसेस है हमारे पास। पहला है कि कोई WH वर्ड हो, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर कोई WH वर्ड हो और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, WH वर्ड को एज इट इज रखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के। ठीक है, और बाद का सेंटेंस असर्टिव में चेंज हो जाता है, टेंस उसी के अकॉर्डिंग चेंज होंगे जैसे हमने पीछे रूल्स पढ़े थे। ठीक है, तो सभी एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। बाकी तुम ये देखो, इन्वर्टेड कॉमास की जगह जो WH वर्ड है वो ही आ जाएगा हमारा, अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो। ठीक है, और WH से स्टार्ट हो रहा है तो। दूसरा है कि WH से स्टार्ट नहीं हो रहा लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है। ठीक है, R लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, तो क्या करोगे, इफ या वेदर लगा दोगे। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास की जगह। और सेट टू की जगह क्या हो गया, देखो आस्क्ड हो गया, यहाँ पे भी आस्क्ड हो गया। अगर हमारा प्रेजेंट में तो आस्क होगा और पास्ट में तो आस्क्ड होगा, इस तरह से वांट और वांटेड टू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सी सेड टू मी। अब देखो ये वर्ड जो है, ये वैन हमने WH वर्ड स्टार्टिंग में लग रहा है, लेकिन ये देखने में ऐसा लगेगा जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन नहीं, ये क्या है वैन। इसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट तुरंत आ गया, ना कि हेल्पिंग वर्ब। तो ये क्या है, ये असर्टिव की तरह ही चेंज होगा। ठीक है, तो इसे हम जैसे हमने पीछे रूल्स पढ़े उस तरह से चेंज होगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, दैट वैन। ठीक है, तो जिस तरह से हमारे टेंस होते हैं उस तरह से चेंज होगा। तो ये बस देखने में लगता है, तो इसके अंदर गलती ये नहीं करनी है कि इसे तुम इंटरोगेटिव की तरह चेंज कर दो। इसके अंदर तुम्हें बिल्कुल असर्टिव के रूल्स लगाने हैं, जब हमारा वैन की WH के बाद सीधा सीधा सब्जेक्ट यूज हो रहा हो तब। ठीक है, तो अभी हम सेंटेंस देखेंगे, उसके थ्रू तुम्हें सब कुछ क्लियर। तो हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंटरोगेटिव के, जिसके थ्रू हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहला लिख रहा है, मदर सेड टू हर डॉटर, हैव यू कंप्लीटेड योर टास्क। ठीक है, तो इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लग रहा है और यहाँ पे कोई WH वर्ड नहीं है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो हमें कन्वर्ट करना है। तो पहली बात तो तुम्हें यह रखनी है कि कोई भी हमारा डायरेक्ट है जो इंटरोगेटिव में है, तो अगर उसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमेशा असर्टिव में चेंज हो जाएगा। नॉर्मल एक असर्टिव का रूल फॉलो करेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से। तो लिखा हुआ है सेड टू क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, जैसा अभी हमने पढ़ा, हर डॉटर। इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या आएगा, इफ या वेदर लगाओगे तो इफ लगा दिया। इफ यू हमारा सेकंड पर्सन है तो इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हर डॉटर क्या है, तो इसके लिए शी आ जाएगा प्रोनाउन। सी अब है जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है पास्ट परफेक्ट में जाता है, तो हैव की जगह हैड हो जाएगा। कंप्लीटेड, अब हमने यू की जगह शी किया था, योर की जगह हर कर देंगे, हर टास्क। ठीक है, तो सारा कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है माय ब्रदर सेड टू मी, ब्रदर सेड टू मी, डिड यू नो द वे टू द हॉस्पिटल। तो इसमें क्या जाएगा, आस्क्ड मी। अब यहाँ पे चाहे तुम वेदर लगा लो, वेदर। अब यू है हमारा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मी के लिए क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, आई। उसके बाद ये हमारा पास्ट डेफिनेट में, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हैड। नो का नॉन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, द वे टू द हॉस्पिटल, और यहाँ पे फुल स्टॉप। मोहित सेड टू हिज फ्रेंड, वेयर हैव यू बीन सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे WH वर्ड है, तो और ये हमारा इंटरोगेटिव भी है, तो इसकी जगह पे इन्वर्टेड कॉमास की जगह यही वर्ड आ जाएगा। यहाँ पे सेड टू ये आस्क आएगा, आस्क हिज फ्रेंड वेयर। अब यू की जगह क्या आएगा हमारा, हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है, ही आएगा इसके लिए प्रोनाउन, तो ही। हैव का हैड हो जाएगा, और ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस में था, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा, हैड बीन सिंस लास्ट नाइट का था, प्रीवियस नाइट। ठीक है, एडवर्ब भी कैसे चेंज होता है सब मैंने बताया तुम्हें। नेक्स्ट है, दीपक सेड टू अस व्हाई ही सेड सो, आई डू नॉट नो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे WH वर्ड के बाद सीधा हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, तो ये इंटरोगेटिव नहीं है। ठीक है, ये असर्टिव की तरह चेंज होगा, हमें पता लग रहा है। ये इस तरह से हो रहा है कि दीपक ने कहा कि उसे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, तो एक तरह से नॉर्मल सेंटेंस है।
तो यहाँ पे सेड टू की जगह टोल्ड आ जाएगा, टोल्ड अस। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा से आगे दैट आएगा और डब्ल्यू वर्ड एज इट इज, दैट वाई। अब यहाँ पे ही आ जाएगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है वो ऐसे ही रहता है। उसके बाद ये पास्ट डेफिनेट में है तो उसमें किसमें चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो हैड सेड सो। अब आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, दीपक के। दीपक के प्रोनाउन क्या बनेगा, ही। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें जाएगा, पास्ट डेफिनेट में, सो डिडंट नो। ठीक है, तो इस तरह से तुम कन्वर्जन कर सकते हो बड़े आराम से। नेक्स्ट हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर कोई ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, परमिशन हो, ये सब चीजें आती हैं, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। तो उसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगी, रिपोर्टिंग वर्ब इनके अकॉर्डिंग चेंज होगी। अगर मतलब कुछ तुम्हें सेंस देखनी पड़ेगी सेंटेंस के अंदर कि ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट दिया जा रहा है, परमिशन है, क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड आ जाएगा, बैग्ड आ जाएगा, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरबिडन। फॉरबिडन में मना करना, सजेस्टेड, आस्क्ड, रिमाइंड, वार्न, रिफ्यूज, प्रॉमिस्ड। तो ये उसके अकॉर्डिंग आएगा किस तरह का सेंस है, सेंटेंस पढ़ के पता लगेगा। वहीं अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसका इन्वर्टेड कॉमा कैसे चेंज होगा, तो उसके अंदर देखो या तो टू आ जाएगा अगर हमारा नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन अगर नेगेटिव में जा रहा है तो वहां पे इन्वर्टेड कॉमा से लाके नॉट टू लगा दोगे और अंदर नॉट नहीं लगाया जाता है। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, सब चीज क्लियर हो जाएगी। तो हमारे पास ये इंपेरेटिव कुछ एग्जांपल्स हैं, इनसे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। सी सेड टू मोहन प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो उसने रिक्वेस्ट की मोहन से कि उसके लिए एक गिलास पानी लेके आओ। ठीक है, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड वर्ब हमारी रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगी, मोहन। उसके इन्वर्टेड कॉमा जाएंगे टू के अंदर, टू ब्रिंग। अब देखो मी क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर हो जाएगा, हर अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मदर सेड टू मी टेक अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट। तो मदर ने कहा कि अम्ब्रेला लेते जाना जब बाहर जाओ। तो एक तरह से एक एडवाइस दी जा रही है, तो एडवाइस के सेंस में तो मदर एडवाइज्ड मी टू, टू लगाएंगे हम, टेक अम्ब्रेला व्हेन। अब देखो ये पूरा पूरा एक सेंटेंस है, तो यू क्या है हमारा सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आई हो जाएगा, गो का वेंट हो जाएगा आउट। ठीक है, ये इंडेफिनिट में है तो पास्ट डेफिनेट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आई सेड टू माय फ्रेंड डोंट गो आउट इन डार्क। तो ये दो तरीके से जा सकता है, देखो एक तो कि एडवाइस दी कि बाहर मत जाओ, एक ये है कि मना कर दिया बाहर मत जाओ। ठीक है, तो अगर एडवाइस के सेंस में जाएगा सेड टू क्या हो जाएगा, आई एडवाइज माय फ्रेंड। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास किस में जाएंगे, नोट टू में जाएंगे जब नेगेटिव होगा, नोट टू गो आउट इन द डार्क। ठीक है, तुम बोलोगे यहाँ पे तो गो का वेंट कर दिया, है नहीं करा, यहाँ भाई यहाँ पे टू के बाद गो आ रहा है, वहां पे एक प्रॉपर सेंटेंस के अंदर है तो वो चेंज करना पड़ेगा, यहाँ टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी ना। और इससे दूसरा कैसे कैसे बना सकते हैं, मतलब ये कि मना कर दिया उसने, तो आई फॉरबिड माय फ्रेंड। अब देखो यहाँ पे पहले ही नेगेटिव आ गई, वहां पे किसने किसने मना कर दिया, तो यहाँ दोबारा नोट टू लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टू गो आउट इन डार्क आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा द कैप्टन सेड टू सोल्जर्स मार्च ऑन टिल इट इज डार्क। ठीक है, तो कैप्टन ने ऑर्डर दिया होगा सोल्जर्स को कि मार्च करनी है भाई शाम तक। सेड टू सोल्जर्स, तो ऑर्डर्ड सोल्जर्स टू मार्च ऑन टिल इट वाज डार्क। ठीक है, इट इज डार्क का इट वाज डार्क हो जाएगा। नेक्स्ट है द नेबर्स सेड टू द पोस्टमैन आइदर टू गो और वेट। ठीक है, तो ये भी कंजक्शन में हम पढ़ेंगे कि जब कंजक्शंस होती हैं तो उनके अंदर कुछ चेंज नहीं आता है और यहाँ पे डायरेक्ट वही कंजक्शंस ही आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, आस्क द पोस्टमैन। ठीक है, पोस्टमैन से कहा होगा उसने। ठीक है, आइदर टू डो मतलब या चले जाओ या वेट कर लो भाई। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा कैसे ही आ जाएगा ये तो भाई याद रखने कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हम देखेंगे किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। एक्सक्लेमेशंस मैंने तुम्हें बताई थी किस तरह से होती है, जैसे हुर्रा हो गया, अलास, वाओ। ठीक है, एकदम से सरप्राइज वगैरह चीजें होती हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब किस तरह से चेंज होगी, वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस इनटू एक्सक्लेम विद जॉय। मतलब अगर जैसा हुर्रा बहुत ज्यादा खुशी हो रही है तो कैसे चेंज करोगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और अगर दुख की बात है, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम विद सरप्राइज। ठीक है, तो इस तरह से पूरा सेंटेंस आ जाएगा और वो एक्सक्लेमेशन का जो वर्ड है वो हट जाएगा हमारी जो रिपीटेड स्पीच है उसके अंदर से, और इन्वर्टेड कॉमास को हम दैट में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम देखेंगे इन्हें कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है सारा सेड ओ हेवन आई एम ruined। ठीक है, तो एक तरह से एक्सक्लेमेशन साइन है कि भाई दुख से बोल रही है कि आई एम ruined, कि मैं तो तबाह हो गई, जैसे बोलते हैं ना हे राम, हिंदी में बोलता है, तो इस तरह से है ओ हेवन आई एम ruined। तो किस तरह चेंज करोगे, सारा एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ठीक है, तो ये जोड़ेंगे हम, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, दुख से उसने बोला, दैट आएगा हमारा। और आई क्या फर्स्ट पर्सन है तो सारा के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो सी हो जाएगा और एम का वाज हो जाएगा, सी वाज ruined। ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट पीटर सेड अलास वी हैव नॉट वॉन द मैच। तो ये दुख की बात है कि हम मैच नहीं जीते। ठीक है, तो पीटर एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा वी। अब देखो वी क्या है हमारा, ये फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, पीटर के। पीटर का ही बनेगा प्रोनाउन और प्लूरल है वी, तो ही का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। दैट दे हैड नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, हैड नॉट वॉन द मैच। नेक्स्ट है हमारा द कैप्टन सेड व्हाट अ पिटी माय फ्रेंड बिट्रेड मी। कितने दुख की बात है, मेरे दोस्त ने धोखा दे दिया। ठीक है, तो दुख की बात है ना, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट माय फ्रेंड, वो ये फर्स्ट पर्सन है हमारा, तो किसके अकॉर्डिंग, कैप्टन। ठीक है, इसके लिए ही आ जाएगा और ही का हमारा पॉजेसिव केस है तो हिज फ्रेंड आ जाएगा, हैड बिट्रेड हिम। ठीक है, ये हमारा किसमें था, पास्ट डेफिनेट से पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, हैड बिट्रेड हिम। नेक्स्ट है
माई फ्रेंड सेड वाओ यू हैव सिक्योर फर्स्ट रैंक, तो बहुत खुशी की बात है तुम्हारी फर्स्ट रैंक आ गई। माई फ्रेंड एक्सक्लेम विद जॉय यू, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं फर्स्ट के अंदर, हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, तो ये ऐसा कैसे आ जाएगा, यू हैव हैड हो जाएगा, यू हैड सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये लास्ट है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं मैंने बताया था, जैसे प्रे होता है, विश होता है, ब्लेस करना, ठीक है, किसी को विश कर रहे हैं हैप्पी होली, या किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो सब किसमें आते हैं, इसमें आते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगी, ब्लेस्ड, प्रेड, ठीक है, इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं उन्हें। तो और इसका इन्वर्टेड कॉमा का दैट हो जाता है। कुछ एग्जांपल्स है, माय ब्रदर सेड टू मी गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग विश किया है, तो इसके लिए हमें दैट लगाने की जरूरत नहीं होती, माय ब्रदर विश्ड मी गुड मॉर्निंग, तो सर डायरेक्ट तुम बना सकते हो। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, तो इसका कैसे हो जाएगा, इसमें मतलब उसे आशीर्वाद दिया जा रहा है कि तुम बहुत जियो। द ओल्ड मैन ब्लेस्ड हिम दैट, अब यहाँ पे यू आ जाएगा, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है क्योंकि, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, मेक अ माइट हो जाएगा। और ये हमारा कैसे भी हो, ये सब इस फॉर्मेट में रहेगा हमारा, कि हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है, इस तरह से हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो मेक अ माइट हो जाएगा, और इसके साथ मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो लीव लॉन्ग। ठीक है, द मदर सेड, माई मदर सेड टू मी मे यू अटेन सक्सेस, ठीक है, तो ब्लेस किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई मदर ब्लेस्ड मी दैट, अब यहाँ पे यू का आई हो जाएगा, सेकंड पर्सन है, मे के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मेक अ माइट हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की अटेन सक्सेस। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप तुम्हें ये क्लियर हो गए होंगे, नरेशन पूरा पूरा हम कवर कर चुके हैं। तो लास्ट में हमारे पास वोकेबलरी है, कुछ वर्ड्स हैं जो हम देखेंगे। ठीक है, पहला है हमारा प्रीफेस। प्रीफेस क्या होता है, एक तरह से इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, जैसे प्रियम्बल होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो एक तरह से इंट्रोडक्शन देता है किसी भी चीज के बारे में, तो प्रीफेस बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी रिमार्क। तो इसके सिनोनिम्स है हमारे पास फॉरवर्ड, प्रियम्बल, प्रील्यूड, प्रोलॉग, ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत वर्ड आ जाते हैं एग्जाम में। इसके अगर तुम एंटोनियम देखोगे अपोजिट, तो एपिलॉग, कंक्लूजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एपैथेटिक, ठीक है, ये होता है ऐसे लोग मतलब जिनको फीलिंग्स वगैरह नहीं होती, इमोशंस नहीं होते, मतलब कंसर्न नहीं होता किसी पर्टिकुलर चीज से, तो एपैथेटिक बोलते हैं, जैसे शोइंग लिटिल और नो इंटरेस्ट, कंसर्न और इमोशन, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे हमारे, कॉम्प्लिसेंट, इंडिफरेंट, नॉनचालेंट, प्रीफंक्टरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फोनिंग। फोनिंग क्या होता है, एक तरह से किसी की चापलूसी करना, इस तरह से होता है, फ्लैटरी वगैरह। डिस्प्लेइंग एक्सेजरेटेड फ्लैटरी, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर किसी के पीछे पड़ जाना, मतलब कि आप तो ये हो वो, मक्खन लगाना। और अफेक्शन, ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑब्सिक्वस। नेक्स्ट हमारा एपिटोम। एपिटोम क्या होता है कि किसी भी चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल अगर तुम दे रहे हो तो उसे हम एपिटोम बोलते हैं। तो इसका क्या क्या सिनोनिम हो जाएंगे, एम्बॉडीमेंट, पैरागॉन, जैसे पैरागॉन चप्पल आती है ना, तो वो इससे ही निकाला गया, पैरागॉन से कि वो परफेक्ट एग्जांपल है चप्पल हो गए। तो क्विंटेसेंस, नॉन पैरल, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। तो एपिटोम पे एक वर्ड और है, मतलब थोड़े से इस तरह इसी टाइप के, एपिथेट होता है किसी का निकनेम अगर दिया जाए, तो निकनेम के लिए हम यूज करते हैं एपिथेट। और एक होता है एपिटैफ। एपिटैफ क्या होता है, किसी की ग्रेवयार्ड होती है, कब्र के ऊपर जो लिखा जाता है, एम्ब्रॉयडरी मतलब एम्ब्राइव किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एपिटैफ बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फटीग। फटीग तुम्हें पता ही है, एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत ज्यादा थकान हो जाना, तो उसे बोलते हैं। तो एग्जॉशन भी इसका सिनोनियम है, ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं और ये फिलर्स हैं तुम्हारे पास, तो इनके अंदर इन्हीं 5 वर्ड को फिल करना है हमें, ठीक है। तो एक तरह से दिमाग में रुक जाती हैं फिर वो चीजें, तो फिलर्स को फिल करो। आई होप तुम लोगों ने किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द गोल्डन रूल इज ऑफन साइटेड एज द डैश मॉरल ऑफ मॉरल कंडक्ट, ठीक है। तो गोल्डन रूल क्या है, एक तरह ऐसे बोला जाता है कि एपिटोम है मॉरल कंडक्ट का, कि परफेक्ट एग्जांपल। डू दैट टू अदर्स एज यू वुड लाइक देम टू डू टू यू, ठीक है। तो औरों के साथ वैसा करो जैसा तुम खुद के साथ करना पसंद करोगे कि लोग तुम्हारे साथ करें, तो उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव करो। सी कॉन्स्टेंटली फॉलोड बाय असिस्टेंट हु विल डू एनीथिंग शी टेल्स देम। तो किस तरह के असिस्टेंट उसके पीछे पड़े हुए थे कि जैसा बोलेगी वैसे कर देगी। तो कैसे असिस्टेंट होंगे हमारे पास, फॉनिंग, जो चापलूसी करने वाले होते हैं, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, फॉनिंग आ जाएगा। नेक्स्ट है सरप्राइजिंगली मोस्ट अमेरिकन्स आर टुवर्ड्स दिस इंपॉर्टेंट इशू। तो एक पर्टिकुलर इशू है, उसके ऊपर कंसर्न नहीं है मोस्ट अमेरिकन्स का, तो कंसर्न नहीं है, तो कैसे हो जाएंगे, एपैथेटिक, आर एपैथेटिक टुवर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, ठीक है। नेक्स्ट है अ नोटेड क्रिटिक हैज रिटन अ शॉर्ट टू हर स्टोरी टू एक्सप्लेन सम ऑफ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो किस तरह का मतलब क्या, एक प्रीफेस दिया, एक इंट्रोडक्टरी दिया, ताकि अपनी स्टोरी को समझाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास वी वर ओवरकम बाय आफ्टर द लॉन्ग जर्नी। लॉन्ग जर्नी के बाद क्या होता है, फटीग होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा फटीग आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा नरेशन कंप्लीट हो गया और ये हमने वर्ड्स कुछ कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट में हम कंडीशनल स्टार्ट करेंगे और हम कोर्स कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, लास्ट होने वाला है हमारे सबका। तो अगर तुम्हें लेक्चर समझ में आ रहा है तो फीडबैक दे सकते हो तुम कमेंट सेक्शन के अंदर, और अपना कोई भी रिव्यू वगैरह है वो सब डाल सकते हो। तो मिलेंगे कल को, बाय बाय।